हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी बच्चों के सामने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि सेमेस्टर सेकंड के बीए, बीएससी और बीकॉम के एग्जाम अभी रनिंग में है, चल रहे हैं। और इन तीनों स्ट्रीम का एक पेपर है जो है SEC, जिसको हम कहते हैं स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। और उस कोर्स में आपका जो पेपर है वो है लर्निंग लाइफ स्किल्स। ये पेपर 1 घंटे का होने वाला है और इसमें आपको MCQs देखने को मिलने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो जब बच्चों के कमेंट्स आए कि सर SEC का पेपर भी देखने को मिलेगा क्या, तो हमने कहा बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो हम आपके लिए टॉप 40 MCQ लेकर आए हैं जो पेपर में छपने वाले MCQ रहने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट के? लर्निंग लाइफ स्किल, जो 30 जून को पेपर होने वाला है। कब होने वाला बेटा? 30 जून को आपको पेपर होने वाला है और ये SEC का पेपर है। सबसे पहले इसकी सिलेबस के रिगार्डिंग में कुछ बात कर लूं तो इसका डिटेल सिलेबस है, नाम है लर्निंग लाइफ स्किल है, ये लो, ठीक है। और ये पेपर है किसका बेटा? SEC का स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का रहने वाला है। 4 यूनिट रहने वाली हैं इसमें, 1, 2, 3 और 4। ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं और इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ MCQs लेकर हाजिर हुआ हूं जो टॉप 40 MCQs रहने वाले हैं। उससे पहले एक बात कहूं कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनके पास भी ये लर्निंग लाइफ स्किल्स का पेपर है। ये पेपर अलग अलग होते हैं बेटा सभी स्टूडेंट्स के, क्योंकि ये पेपर कॉलेज वाले चूज करते हैं। आपके कॉलेज ने कौन सा चूज किया है, आपका कौन सा पेपर है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके भी MCQ आपको देखने को मिल जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। क्लियर है बात? तो जो भी सब्जेक्ट आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देंगे सर इसके MCQ भी जल्दी से जल्दी लेकर आ जाओ। जितना जल्दी कमेंट करोगे उतना जल्दी पेपर आपके लिए हाजिर हो जाएगा यूट्यूब चैनल पर। अब इसके टॉप जो 40 MCQ है उनकी मैं बात कर लेता हूं। पहला अपने पास है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको अभी ही बता देता हूं कि इनमें जो ज्यादा से ज्यादा मैंने ऑप्शन रखे हैं, ये समझो कि मैंने 80 से 85 90% क्वेश्चंस का ऑप्शन मैंने ए रखा है। कारण बता देता हूं, क्योंकि आप ABCD को याद रखें ना रखें, लेकिन जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहां याद रखना है। मैंने क्या कहा है? जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहां याद रखना है। तो मैंने सभी का पहला पहला ऑप्शन रख दिया है जिससे आप उस आंसर को पढ़ सको, क्योंकि अपना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि अगर ऊपर ऊपर वाला आंसर है ना तो अपन उसको पढ़ते हैं, और बीच में ABCD में कोई भी होता है हम उसको पढ़ते नहीं है। कम से कम जब पढ़ोगे थोड़ा बहुत दिमाग में तो जाएगा, क्या बता वो ऑप्शन पढ़ोगे तो थोड़ा याद हो जाएगा और पेपर में आएगा तो आप टिक कर दोगे। तो सुनो, मैंने 80 से 85% में कहा है, कुछ में ABCD आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी में ए आएगा। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना बेटा, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य, लर्निंग लाइफ स्किल का मतलब ही जीवन कौशल होता है, ठीक है। लाइफ स्किल का मतलब क्या होता है? जीवन कौशल होता है। तो दैनिक जीवन की जो चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता विकसित करना। जो डेली दिनचर्या आपके पास है, जैसे आप स्ट्रेस ले लेते हैं, तो आप उस स्ट्रेस से कैसे फेस करेंगे? अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ पा रही है तो आप उस चीज को समझने के लिए क्या क्या ट्रिक्स लगाएंगे? आप उस चीज के बारे में कितना डेप्थ तक सोच सकते हैं? जो कोई नहीं सोच सकता, क्या वो आप सोच सकते हैं? आप उसको थ्योरेटिकली सोचते हैं कि प्रैक्टिकली सोचते हैं? मतलब जितनी सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं, आप उन सिचुएशंस को किस प्रकार हैंडल करते हैं, ये लर्निंग लाइफ स्किल बताता है। कौन बताता है बेटा? ये बताता है आपको, लर्निंग लाइफ स्किल बताता है। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? जीवन कौशल शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सुनना बेटा, जीवन कौशल शिक्षा जो व्यवहार एवं जीवन कौशल विकसित करना, क्या है बेटा? व्यवहार एवं जीवन कौशल को क्या है? विकसित करना होता है। जीवन कौशल शिक्षा का मेन जो उद्देश्य है वो यही है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कौशल शिक्षा का प्रभावी शिक्षण माध्यम है?
जैसे भूमिका निर्वहन, रटना, दंड देना, केवल व्याख्यान देना। तो बेटा भूमिका निर्वहन कि आपकी समाज में क्या भूमिका है, आप समाज में अपनी पहचान किस प्रकार बनाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आगे और पढ़ाने लग गए लेक्चर्स में, जबकि आता जाता कुछ है नहीं, पता भी नहीं है कि वो टर्सरी है कि टेट्रा है। टर्सरी को तुम टेट्रा पढ़ते हो, सैतजैव को तुम सैतजैव लिखते हो, सतैव लिखते हो तुम। अरे तो क्या, क्यों परेशान हो रहे हो यार तुम। और मैं ऐसे बच्चों को सोचता हूं कि यार ऐसे बच्चे ऐसे टीचर के पास पढ़ते क्यों हैं यार। दूसरी बात कि ऐसे पेरेंट्स जो अवेयर नहीं है, अपने बच्चों को गर्त में धकेल रहे हैं। वो ऐसे टीचर आ गए जो चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके और ऐसे कैसे छाप रहे हैं। थर्मोडायनेमिक को ऊष्मागतिकी नहीं लिखा जा रहा उनसे, क्यों? क्योंकि जो चैट जीपीटी है वो थर्मोडायनेमिक को थर्मोडायनेमिक की लिखता है। कहानी मैंने कल भी बयां की थी, देखना उस वीडियो को अच्छे से, पता लगेगी रियलिटी क्या है। हो गया। नेक्स्ट है आत्म जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस का जो अर्थ है वो क्या होता है वो आपको बताना है। तो सेल्फ अवेयर जो मतलब है, तो इसमें तो स्वयं ही आएगा, इसमें तो स्वयं ही आएगा। तो इसमें आएगा स्वयं को समझना, कि स्वयं को समझना कि स्वयं क्या है। क्लियर है बात? अगर ये वीडियो मेरी वो टीचर्स देख रहे हैं ना जो बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं, अरे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल डबल बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन के 5-5 बॉन्ड बना रहे हैं, और किसी का उनको आंसर नहीं पता है, वो मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, सेटजेब बता रहे हैं, 15-20 मिनट 22 मिनट का वीडियो बना दिया और एक नॉर्मल रिएक्शन बता रहे हैं। भाई वो प्रोडक्ट बनता कैसे है ये भी तुम्हें पता है कि उसकी मैकेनिज्म तो तुम बताओ ना कम से कम। अब मैकेनिज्म आती नहीं है, कहां से बताएं? आ जाते हैं उठा के मुंह और बना देते हैं वीडियो। ऐसे नहीं बनता बेटा, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, खिलवाड़ मत करो इसके साथ। थोड़ी शर्म आनी चाहिए तुम्हें, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। क्या तुमको कोई टीचर गलत पढ़ाए तो क्या तुम पढ़ोगे? नहीं, तो वो शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अरे तुम्हारे जमीर के अंदर झांक के देखो तुम एक बार कि क्या तुम सही पढ़ा रहे हो? बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हो तुम, बच्चों को गलत पढ़ा रहे हो तुम, बच्चों को अंधकार में ले जा रहे हो तुम, बच्चों का जीवन खराब कर रहे हो तुम। नेक्स्ट है आत्म जागरूक व्यक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है। आत्म जो जागरूक व्यक्ति होता है उसकी विशेषता क्या है? तो वो क्या होता है बेटा? अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं को पहचानना। और तुम भी यही बन जाओ, ठीक है? आत्म जागरूक बन जाओ सभी बच्चे, ठीक है? नेक्स्ट है सहानुभूति। क्लियर है बात? इसकी बात करनी है। सिंपैथी भी कहते हैं इसको, एम्पैथी भी कहते हैं और सिंपैथी भी कहते हैं। इसको कहते हैं दूसरों की भावनाओं को समझना। दूसरों की भावनाओं को क्या है? समझना। ऐसे नहीं कि सिंपैथी जता रहा है। नेक्स्ट है प्रभावी संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका है सक्रिय श्रवण। सक्रिय श्रवण सबसे पहला है इसका, ठीक है? सबसे प्रभावी संचार का महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट है प्रभावी संचार में फीडबैक का उद्देश्य क्या है? संदेश की पुष्टि करना। क्या है मेरे बच्चे? संदेश की पुष्टि करना रहने वाला है। क्या रहने वाला है? संदेश की पुष्टि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक चिंतन किससे संबंधित है? रचनात्मक चिंतन है बेटा नए एवं उपयोगी विचार उत्पन्न करना। नए एवं उपयोगी विचार उत्पन्न करना। अब पता है कुछ कलाकार आएंगे, पता है क्या कहेंगे? सर को ऑप्शन याद नहीं हुई, सर सब में ए रख लिया। बेटा पिछले वीडियो जाके देख ले, याद करने की बात तुम मत करो, पिछले जाके 4-4 वीडियो बना रखे एमसीक्यू के, जाके देख लो, सब में अलग अलग ऑप्शन रखे हैं। ये तो मैंने साइकोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग रखा है कि पहला ऑप्शन अगर रखते हैं तो बच्चे उसको पढ़ते हैं, नए एवं उपयोगी विचार उत्पन्न करना। आगे बात समझ में? तो ऐसे थोड़ा याद हो जाता है, जब क्वेश्चन आता है तो कर पाते हैं। निर्णय लेने का पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान करना है। क्या है बेटा? समस्या की क्या है? पहचान करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 प्रभावी संचार का सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? तो प्रभावी संचार में सबसे बड़ी बाधा होती है शोर, नॉइस, ठीक है? नेक्स्ट है अच्छे पारस्परिक संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो यह है बेटा विश्वास। ट्रस्ट होना चाहिए। जो ट्रस्ट आप लोगों ने हमारे लिए दिखाया है वो ट्रस्ट होना चाहिए। और आजकल हर चीज में ट्रस्ट ही तो मांगते हैं। आप किसी से उधार लेने जाओ, आप किसी से कुछ कहो दो बातें, वो कहता है ट्रस्ट मत तोड़ना तुम, ठीक है? तो वो ट्रस्ट की बात चल रही है। नेक्स्ट है रचनात्मक चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नए एवं उपयोगी विचार उत्पन्न करना। नए नए विचार उत्पन्न करना, ठीक है? नेक्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग की यहां बात कर रही है, तो इसका मतलब होता है तर्क एवं विश्लेषण। जो न्यूज चैनल पर नहीं चलता, तर्क वितर्क चलते हैं, कुछ लोग एक बात को सही कहते हैं और वो ही लोग, कुछ लोग उस बात को गलत कहते हैं, तो इसको तर्क वितर्क कहते हैं। लॉजिक एनालिसिस करते हैं अपन, ठीक है? नेक्स्ट अपने पास
15 नंबर है अपने पास, निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो इसमें है समस्या की पहचान करना कि समस्या कहां चल रही है, उसके बाद यहां निर्णय लिया जा रहा है। नेक्स्ट है समस्या समाधान की प्रक्रिया में समाधान चुनने से पहले क्या आवश्यक है? तो सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। सभी को पहले मूल्यांकन करो और फिर तुम पहचानो कि यहां समस्या है क्या और फिर उस समस्या का निवारण कैसे किया जा सकता है, ये तुमको बताना है। नेक्स्ट बेटा अपने पास 17 नंबर क्वेश्चन है, तनाव को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? समय का उचित प्रबंधन आपको करना होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, आप थोड़ा कम डिप्रेस होंगे। जैसे अभी एग्जाम है, पूरे साल या 4-5 महीने आपने पढ़ा नहीं है, लास्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में तनाव आएगा कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लेकिन आप अगर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से रेगुलरली 1-2 घंटे रेगुलर पढ़ते रहते तो शायद आपको ये तनाव उत्पन्न नहीं होता है। तो जितना भी जीवन में आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट 18, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसको कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। कि मान लीजिए कि आपको कोई सामने अच्छा लगता है लेकिन आप बयां नहीं कर पा रहे हैं सामने से, तो अपनी जो भाव हैं उनको आपने मन में छुपा लिया है, इसको कहते हैं क्या? भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि मान लीजिए सामने वाला है, बहुत सारी डिबेट चल रही है, आपके मन में भी कुछ विचार है लेकिन आपने सोचा कि इस समय कहना ठीक नहीं है, तो यह आपकी बुद्धिमत्ता है, इसको कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये है बेटा आत्मनियंत्रण। खुद के ऊपर क्या होता है? कंट्रोल करना होता है, सेल्फ कंट्रोल। और ये सेल्फ कंट्रोल जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना बेटा, उस दिन तुम ऊंचाइयों को छू जाओगे। ये जो इंद्रियां होती है ना अपनी, और ये जो काम क्रोध मोह मद लोभ होते हैं, ये सब हमारे सेल्फ कंट्रोल को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज, कितना आत्मनियंत्रण है उनमें कि वो सात्विक भोजन करते हैं, तामसिक और राजसिक भोजन नहीं करते हैं। तो वो सेल्फ कंट्रोल करना होता है, और जब सेल्फ कंट्रोल आ जाता है तो चीजें अपने अकॉर्डिंग होने लगती हैं, और जब चीजें अपने अकॉर्डिंग होने लगती है ना, तो यकीन मानिए हम सक्सेस हो जाते हैं, हम सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 20, जीवन कौशल शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है उत्तरदायी एवं सक्षम नागरिक बनाना, उत्तरदायी एवं सक्षम नागरिक बनाना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपने पास 21, सहानुभूति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सहानुभूति है उसका मुख्य उद्देश्य बताना है। तो इसमें है दूसरों की भावनाओं को समझना, कि दूसरों की भावना, जैसे मान लो कि कल को किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम उस हिसाब से बात करते हैं उसके साथ, कल को कोई खुश रहता है तो हम उसी हिसाब से बात करते हैं, तो हम सहानुभूति देते हैं उसको कि नहीं बेटा अब सफल नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, जीवन में बुरा चल रहा है तो अच्छा भी होगा, अगर आज अंधकार है तो कभी भोर भी होगी, सुबह भी होगी। तो इस सहानुभूति को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आत्म जागरूक व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अपनी क्षमताओं और सीमाओं को क्या करता है? पहचानना होता है। अपनी क्षमताओं और सीमाओं को क्या करता है? वो पहचान लेता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो समस्या समाधान का सबसे महत्वपूर्ण चरण है समस्या की सही पहचान करना। क्या है बेटा? समस्या की सही पहचान करना। नेक्स्ट है अच्छे पारस्परिक संबंधों के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो अच्छे पारस्परिक संबंधों के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं होता है, एक दूसरे का सहयोग करना होता है, एक दूसरे की हेल्प करनी होती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना होता है, तब जाके आगे बढ़ा जाता है। जैसे आपकी फैमिली, आपके बड़े भाई बहन, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं जो आपसे बड़े हैं, वो सब आपको सही कोऑपरेट करते हैं। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो वो कहते हैं ठीक है तुम कर लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और ये साथ वाली बात हमने जब 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे तब भी हमने कही थी कि बहुत लोगों ने हमारा साथ दिया है, तो साथ को कैसे भूल सकते हैं। तो सहयोग करना बहुत जरूरी है पारस्परिक संबंध के लिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सही निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो सही निर्णय लेने का जो आधार है वो है तथ्यों और विकल्पों के विश्लेषण पर, कि पहले तर्क सुनो, फिर तथ्य देखो, फिर उनका एनालिसिस करो, उसके बाद आप निर्णय ले सकते हो। पहले आप गलत सही नहीं डिसाइड कर सकते, सिर्फ बातों से डिसाइड नहीं कर सकते, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये बात सही है कि गलत है, ये आपके पास मेंटलिज्म होना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छे पारस्परिक संबंधों के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? सहयोग हो गया। ठीक है।
नेक्स्ट, ये तो दोबारा छप गया, वही आगे दोबारा। नेक्स्ट है 27 नंबर, भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो भावनात्मक संतुलन बनाने के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। नेक्स्ट है, प्रभावी संचार में प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है? तो संदेश की समझ सुनिश्चित करना। क्या है बेटा? संदेश की समझ सुनिश्चित करना। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था सेल्फ कंट्रोल का, ये फिर से आया, ठीक है, लेकिन आंसर सेम ही है तो क्या कर सकते हैं। और इतने क्वेश्चन बनते, टॉपिक दिखाए थे मैंने आपको। रचनात्मक चिंतन का विकास किससे होता है? नई परिस्थितियों में नए विचारों से। किससे होता है बेटा? नई परिस्थितियों में और नए विचारों से होता है। नेक्स्ट 30 नंबर, जीवन कौशल शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो जीवन को सफल एवं संतुलित बनाना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, तनाव प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो इसके लिए ध्यान और योग माना जाता है। ध्यान करो और योग करो। योग जरूरी होता है तो सुबह सुबह थोड़ा घूम लिया करो और ध्यान किया करो, एक ही चीज के बारे में लंबे समय तक सोचा करो। पर हमारी स्थिति पता है क्या है? जैसे मैं कहूँ वसुदेव के बारे में आप 5 मिनट सोचो तो यकीन मानिए हम उसको चित्रित नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। हमारा मन, हमारा ध्यान पता नहीं कहां कहां घूमता रहेगा, क्योंकि इंद्रिय वश में नहीं है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध किसने है? अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने से। अपनी भी और दूसरों की भावनाओं को समझने से इसको भावनात्मक बुद्धि कहते हैं। 33 क्या है? सक्रिय ध्रुवण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संदेश को सही ढंग से समझना। संदेश को क्या है बेटा? सही ढंग से समझना। ये क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग का क्या होता है? बेस्ट उद्देश्य होता है। बेस्ट क्या होता है? मेन होता है। नेक्स्ट 34, जीवन कौशल व्यक्ति में क्या विकसित करता है? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न करता है। और आपको भी अपने आप पर सेल्फ बिलीव होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि ये है तो शायद आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपको भरोसा होना चाहिए कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आप अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है? कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है और अपना 100% हमेशा देते रहना है। समस्या समाधान में विकल्पों का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? सर्वोत्तम समाधान चुनने के लिए। सर्वोत्तम समाधान चुनने के लिए विकल्पों का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रभावी संचार का परिणाम क्या होता है? प्रभावी संचार का परिणाम क्या होता है? बेहतर समझ और सहयोग। क्या बेटा? बेहतर समझ और सहयोग है। नेक्स्ट हमारे पास है, सहानुभूति किस कौशल का महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो सहानुभूति है सामाजिक कौशल का बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा। किसका है? सामाजिक कौशल का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है 38, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। निर्णय लेने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सर्वोत्तम विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे 39, जीवन कौशल शिक्षा किस प्रकार के विकास पर बल देती है? समग्र व्यक्तित्व विकास पर क्या देती है? बल देती है। 40 नंबर, जीवन कौशल का सही उपयोग व्यक्ति को क्या बनाता है? जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाता है। क्या बनाता है बेटा? जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाता है। और एक बात कहूं कि ये जो क्वेश्चन है ना लर्निंग लाइफ स्किल्स के, इसमें आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि ऑप्शन कौन आएगा, क्योंकि वो आप अपने जीवन से रिलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गए टॉप 40 एमसीक्यूज। आप इनको देख जाना, इनके इर्द गिर्द ही आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। जैसा हमने न्यूट्रिशन हेल्थ वाले बनाए थे, डिजिटल एनहेंसमेंट बनाया था, एनवायरमेंटल बनाया था, और उसके बाद इंडियन वैल्यू सिस्टम बनाया था, इनके इर्द गिर्द ही आते हैं सारे के सारे। ठीक है, ये एनालिसिस होता है, एनालिसिस करके हम बना देते हैं। अब जिनके भी जो पेपर हैं वो कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे। साथ के साथ मुझे ये बता देंगे कि टॉप 40 और क्वेश्चन आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो आपके लिए और अपलोड कर दूंगा। क्लियर बच्चों? ये अच्छे से देख लेना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम, और सभी मेरे साथ कहेंगे हरे कृष्ण प्रभु।